सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली ऐसा त्यौहार है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखे फूटते हैं और थोड़ा सा पोल्यूशन होता है और घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। इससे पेट्स में काफ़ी एंजाइटी डेवलप हो जाती है। पेट्स जो हैं वो आवाज़ों से या कोई उनके घर में नया मेहमान आता है तो उससे थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जो है अपने नज़दीकी वेटनेरियन से मिल कर के और ऐसे कुछ दवाइयाँ या ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं जिनको अगर आप ले लेंगे या अपने पेट्स को रेगुलर देंगे तो उनकी एंजाइटी कम हो जाएगी, पेट्स आपके शांत हो जाएंगे और पटाखों से डरना या दूसरों कोई नए मेहमानों के आने से डिस्टर्बेंस उनको उतना क्रिएट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आप ये भी कर सकते हैं कि स्पेशली दिवाली के 2-4-5 दिन जब ज़्यादा ही पटाखे फूट रहे हैं या अगर आपके घर में आप पटाखे फोड़ रहे हैं तो उस समय पे आप अपने पेट्स के कानों में एक रुई का गोला अंदर डाल दें ताकि उनको वो आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा ही ज़ोर से ना लगे। और ये भी किया जा सकता है कि जिस समय पटाखे फूट रहे हैं उस समय उनको किसी साफ़ सुरक्षित कमरे में जो कि साउंड प्रूफ सा हो, जहाँ आवाज़ कम आए, वहाँ पे आप उसको बंद कर दें। ऐसे समय में खाने पीने का ख्याल भी हमको रखना चाहिए। बहुत बार पेट्स घर में होते हैं और पटाखे फूट रहे होते हैं तो वो पटाखों का जला हुआ जो पदार्थ है, बारूद वगैरह, वो खा लेते हैं। तो इन सब से अपने पेट्स को बचाना ज़रूरी है। पेट्स जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। और पटाखों से भी जलने के बहुत बार मेरे पास एक्सीडेंट्स आते हैं कि आप घर में पटाखे फोड़ रहे हैं और पेट जाके उस पटाखों को पकड़ लिया और अचानक से पड़ गया मुंह में या पैर में, तो वो सारी चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है। नहीं है, ठंड में 2-3 प्रकार की प्रॉब्लम्स पेट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। एक तो एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंड में बहुत बार जो पराग होते हैं नए नए पौधों के वो उत्पन्न होते हैं, तो उनसे सांस की एलर्जी, दिवाली के समय जो पटाखे फूट रहे हैं और जो धुआं हो रहा है उससे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका ख्याल रखने के लिए आप कम पेट्स को बाहर निकालें, समय समय पे वेटनेरियन से उसका प्रॉपर चेकअप कराते रहें। कुछ एंटी एलर्जिक दवाएं हैं वो हम रेगुलर रूप से दे सकते हैं। एंटी एलर्जिक शैम्पूज़ आते हैं जिनका हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ठंड के समय पे कोरोना वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक बीमारी होती है जिसमें उल्टी दस्त होता है, और कैनाइन डिस्टेंपर, ये दोनों ही बीमारियां ठंड के के समय में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही वायरल बीमारी हैं और इनका टीका उपलब्ध है। तो आप ठंड आने से पहले एक बार अपने नज़दीकी वेटनेरियन से मिल के प्रॉपर चेकअप करा के और टीकाकरण ज़रूर करवा लें। बाकी तो और कोई केयर नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ रही है तो आप स्वेटर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। नहलाने में कुनकुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन में एक बार नहलाएं और जिस दिन ज़्यादा अच्छी धूप हो उस दिन नहलाने के बाद तुरंत धूप में रख दें या हेयर ड्रायर से उनको सुखा दें। इस प्रकार से केयर करने से ये ठीक होगा।